जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके जी, ठीक है। इस पे आ जाओ आप। एक और आ गया स्टूडेंट सर। हाँ बस वो स्टूडेंट अब आते रहेंगे। आते रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का। अच्छे चले, ये है ना। इनसे सबसे कहें कि माइक ऑफ कर दें अपने। अच्छा बेटा, तमाम स्टूडेंट अपने माइक फिलहाल ऑफ रखें, ठीक है। अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो उनसे कहें कि टेक्स्ट करेंगे। ट्राइंग टू रिकनेक्ट। अच्छा, महजान है और अभी तक 3 स्टूडेंट। स्क्रीन आपने शेयर नहीं दिखाया। स्क्रीन कुछ शेयर करवाएं और उनसे पूछे कि आपको नजर आ रहा है। बेटा आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है SPSS की? उन्होंने बंद किया। नहीं यस सर, नजर आ रही है। वो खोलेंगे ना, वो हमें सुन सकते हैं, जब उनको जवाब देना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बस वही है, ठीक। ठीक सर है मैंने जी, एक ठीक। सवाल पूछना है सर कि अगर मिसाल के तौर पे आप इसमें करवा रहे हैं सर, हम SPSS को कैसे खोल के प्रैक्टिस करें? मतलब उसमें तो वीडियो नजर नहीं आएगी हमें। अच्छा बेटा, इस तरह है कि अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, हम खुद यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इसको मैं बहुत ज़्यादा वो तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लूँगा और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो आपके पास है, ठीक है ना। आप परेशान ना हो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने ये स्क्रीन आप लोगों ने ओपन कर दी। आप लोग देख रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का वो जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एहतराम बादशाह ने भी ज्वाइन कर दिया मैं। बेटा तमाम स्टूडेंट से कहें कि सारे जल्दी ज्वाइन करें। एक मिनट सर, स्टूडेंट ज्वाइन करें, शाबाश। अच्छा है, आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ खुद ब खुद हो गई है। अभी तक 5 स्टूडेंट मौजूद हैं, शाबाश। अब देखो क्लास में लेट आते थे तो इधर तो लेट मत हो ना, आपका बस लेट हो गई है। ठीक है। यस सर। हाँ ना बेटा, इधर तो जल्दी वक्त पे आ जाया करो ताकि क्लास हम वक्त पे शुरू कर सकें। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएं। सर मैसेज कर दे। हाँ बेटा, उनको ज़रा व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर दे कि जल्दी ज्वाइन करें। सही है सर। आज बेटा हम अपना काम भी बहुत सिंपल रखेंगे और बहुत थोड़ा पढ़ेंगे। मकसद आज पढ़ाना से कम ये है कि हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम फुल सेट हो जाए आपके साथ। ना ना, अच्छा। शाबाश बेटा, सारे स्टूडेंट ज्वाइन करें जल्दी। अच्छी बात है, माशाल्लाह। यासिर भी आ गया है। इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो जाए और ये फिर आप लोगों को जो है ना अपलोड भी मैं कर दूं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह सर।
चलें फिर मैं इस तरह करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं शुरू कर लेता हूँ। ये स्क्रीन बेटा आप लोगों को विजिबल है? यस सर। ठीक है बेटा। आज मैं इंशाल्लाह बेटा इस स्क्रीन पर आपको SPSS में स्कैटर डायग्राम बनाना इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये एक दफ़ा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम रिग्रेशन के करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ पर स्कैटर डायग्राम को इस्तेमाल यहाँ से शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं स्कैटर डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ पिछले लेक्चर में जो हमने जियोजेब्रा पर हमने थोड़े बहुत कर्व्स, मैथमेटिकल कर्व्स पढ़े थे और उनके शेप पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना है इंशाल्लाह। सही है सर। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये है कि SPSS में आप समझ लें कि स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है। चले हिदायतुल्लाह वेलकम। चले जी, आप इस तरह करेंगे कि ग्राफ में जाएंगे, चार्ट बिल्डर, और यहां से बेटा आप यहाँ स्कैटर डॉट इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जिस तरह माउस मैंने बताया इस पर से डबल क्लिक कर देंगे। ये आपके पास ये विंडो जो है इसमें एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस पे आप कौन सी वेरिएबल रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा रखना चाहते हैं। मैं बेसिकली ये करना चाहता हूँ कि सैलरी बिफोर ग्रेजुएशन मैंने एक्स एक्सिस पे रख दी और सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मैंने वाई एक्सिस पे रख दी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने सैलरी बिफोर ग्रेजुएशन और वाई एक्सिस पे सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन रख दी और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ये चार्ट बिल्डर का वो कमांड है जो एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो चार्ट है जो इसने बना दिया है। और डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है ना इस डेटा का ग्राफ आ गया है। ठीक है, ये ग्राफ में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन इस एरिया में या इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड अरेंज मतलब है क्या है, कंजेस्टेड है। फिर लेकिन इधर भी ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन इधर भी है। ठीक है, अब आप बताएं कि आपको ये चार्ट विजिबल था, सारा कुछ देख लिया प्रोसेस? हाँ बेटा, किस किस स्टूडेंट मुतमईन हैं, उन्होंने ये प्रोसेस देख लिया कि स्कैटर डायग्राम कैसे बनता है? यस सर। दैट्स गुड। होपफुली आपको ये इसकी समझ आ गई। अब मैं आपको साथ फातिर हुसैन वांट टू ज्वाइन, तो एडमिट फातिर आए जाए ना, क्या मसला है? अच्छा जी, तो ये तो अब आपने ये डायग्राम देख लिया कि ये स्कैटर डायग्राम बनता किस तरह है। ठीक है ना जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डायग्राम आपने वो जो मुख्तलिफ कर्व्स पढ़े हैं, ठीक है, पिछले इसमें, उसके मुताबिक आपके ख्याल में कौन सा कर्व इसको बेहतर फिट करता है? आपका क्या अंदाजा है? जी हमाद, आपका ख्याल में वो ग्राफ अभी आपने देखा, जी सर, ये आपके ख्याल में ये कौन सा जो आपने इससे पहले जो है पिछले क्लास में आपने मुख्तलिफ कर्व्स पढ़े थे जियोजेब्रा में, उसमें से कौन से कर्व इसको बेहतर फिट कर रही है? पता नहीं सर, अंदाजा नहीं हो रहा। ठीक है, एहतराम बादशाह। जी सर, आपने बताया था वो कर्व वाले मुख्तलिफ कर्व थे ना, स्ट्रेट लाइन था और इसके अलावा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, कई एक चीजें थी। ये सर, जो ये आप जी सर्कल वाले आप लोग सर। इसको इस तरह के सर्कल समझ रहे हैं जैसे मेरा माउस हरकत कर रहा है ऐसे। ठीक है, एक से ज्यादा सर्कल समझ रहे हैं आप लोग इसको।
लेकिन जरा इसको इस तरह देखें जैसे अब माउस हरकत कर रहा है। कुछ देख रहे हैं? नो सर, दिखाई नहीं दे रहा। माउस के हरकत नजर नहीं आ रही? Sir, yes, नो straight. सर। ये विजिबल नहीं है माउस की हरकत? नो सर। लैपटॉप में खोला, मोबाइल में खोला है अपने? ये जरा मसला है, उसमें नजर नहीं आएगा सही। चले मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके ना और इसको मैं एक और सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ आपको। ये पेंट में नजर आ रहा है, ये विजिबल है अभी? अभी ये पेंट में बेटा ये विजिबल है, ये स्क्रीन? यस सर। ये विजिबल है। अच्छा, अब आपको इस पर मैं आपको अंदाजे से देखें, मेरा ख्याल में ये स्ट्रेट लाइन फिट हो रहा है। और जरा ये देखें, ये कुछ इस तरह नहीं लग रहा बेटा, एस से डायरेक्शन? आपको ये लाइन इस पे नजर आ रही है? यस सर। जी। आपको समझ आई कि मैं किस तरह कह रहा हूं कि इसको स्ट्रेट लाइन फिट हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बेटा? जी। ये समझ आ रही है? अच्छा, बाज़ औक़ात ये लाइन आप शायद जरा नीचे लगा लें, जरा ऊपर लगा लें, जरा ऐसे करके लगा लें, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसे करके समझ आ रही है? जी बेटा, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बात की कुछ समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir, yes. दैट्स गुड। आपको ये समझ आ गई है कि जी ये ग्राफ कैसे बनते हैं? ये ग्राफ इनफैक्ट मैंने इसको कॉपी करके पेंट में ले आया हूँ। इस पर मैंने अंदाजे से एक लाइन भी लगा ली है। ये लाइन आपको नजर आ रही है? ये पहले नहीं थी इस पर। यस सर। ठीक है, ये बता रहा है कि इस डेटा का रिलेशनशिप जो है स्ट्रेट लाइन है, इसका रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि हम इस डेटा पर बाद में जब रिग्रेशन पढ़ेंगे तो हम इस डेटा को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिट करेंगे। हम इस डेटा को कौन सी इक्वेशन फिट करेंगे? फातिर, फातिर आर यू विद मी? अच्छा, मुर्तजा? यस सर, प्रेजेंट सर। अच्छा जी, फातिर आपको समझ आ रही है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आ रही है। अब बात की समझ आ रही है कि मैं स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा हूं कि इस डेटा को स्ट्रेट लाइन फिट होगा? ये देखें, पहले मैंने वो स्कैटर डायग्राम बनाया और फिर मैंने वैसे ही आपको बताने की कोशिश की कि कैसे ये एक लाइन जो है इसको फिट कर रही है। इस तरह फिट कर रही है कि देखो कुछ ऑब्जर्वेशन उससे नीचे हैं, कुछ ऊपर है, लेकिन अक्सर ऑब्जर्वेशन के दरमियान, इन द ऑब्जर्वेशन के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजर रही है। ये बात समझ आ रही है? यस सर, आ गई। आ गई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम बाद में जाके ना इसी डेटा को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फिट करेंगे। मुझे अभी आज इस तरह के कोई जल्दी नहीं है, आज मैं आराम से जाना चाहता हूँ। मुमकिन है ज़रूरत हुई तो यही चीज़ मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। फिलहाल मेरी ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि हमारे आपस की कम्युनिकेशन अच्छी इस्टेब्लिश हो जाए। ये बाकी स्टूडेंट बेटा ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, कोई वजह है? सर नहीं होगा उनके पास, नेट वगैरह नहीं होगा या उनके पास नहीं होगा। नेट वगैरह का मसला होगा। अच्छा बेटा, इस तरह करेंगे कि मैं ये कर देने के बाद ये जो भी रिकॉर्डिंग हुई, जो थोड़ी बहुत हमारे दरमियान डिस्कशन हुई, ये डिस्कशन, ये रिकॉर्डिंग सारी इंशाल्लाह, ये जो कुछ हमारे दरमियान हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये फिर मैं सारा जो है इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ आप उधर भी देख सकेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो जो मैंने अभी एग्जांपल दी SPSS में, यहाँ मेरे पास जो वेरिएबल था इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप था और ये ज़रा आसान है। लेकिन अब ज़रा मामूली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ जाते हैं। उसके लिए मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ।
सेव आउटपुट नो। अच्छा, SPSS मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि वो कार्स वाला वो जो डेटा है ना, वो मैं ओपन कर रहा हूँ। कार्स वाला वो डेटा आपको पता है ना, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। और देखो बाकी सब ठीक है, लेकिन एक क्लास में जुमाइया मत लिया करो। अच्छा, यू आर इन क्लास। सर कुंडी को बोल दें कि वीडियो कॉल बंद कर दे, वीडियो अपना। मैं अपने वीडियो बंद कर दूं? नहीं सर, कुंडी को। देखिए, एक आसान सूरत यह है कि अगर ऐसी सूरत बन रही है ना, तो माइक बंद कर दें अपना थोड़ी देर। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर देंगे तो मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा। चलें, अब मैं आपको ये कार्स वाला डेटा है और ये आपके सामने मैंने रख दिया। नजर आ रहा है डेटा? सर नहीं, सर आप नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है? सर आप नजर आ रहे हैं। मैं नजर आ रहा हूँ अभी भी? आ रहा है सर, नजर आ रहा है, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, खैर खैर है। अभी हम जाहिर है कि अभी नया सिस्टम है, थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको इसकी समय कुछ कोशिश हम कर रहे हैं कि जो भी है अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए सबके साथ, लेकिन हम इसको अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ कवर कर लें। अच्छा, अब ज़रा आप मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है माइल्स पर गैलन और एक है व्हीकल वेट। एक है माइल्स पर नहीं गैलन नजर आ रहा और एक व्हीकल वेट। ये नजर नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब नहीं आ रहा सर। तुम लोग लेफ्ट कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर नजर आ जाएगा। मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, ये क्या वजह है? बास स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है, बास कह रहे हैं नजर नहीं आ रहा। सर एक बार फिर ज्वाइन करते हैं हम, सब सबर करें। अच्छा खैर है, दोबारा ज्वाइन कर ले, फिर नजर आता है सर। मेरे साथ भी यही हुआ है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन को जूम खैर है, करो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करें। सर इनको स्क्रीन को जूम करे, नजर आ जाएगा सब कुछ। मैं स्क्रीन मजीद जूम करूं? नहीं सर, ये खुद स्टूडेंट स्क्रीन को जूम करे तो इनको वो सब चीजें अच्छा, और ये खुद जूम करें, क्योंकि मैं तो स्क्रीन ठीक है, मेरे तो नॉर्मल स्क्रीन है और मुझे नजर आ रहा है, तो आपको भी नजर आना चाहिए। हमें भी आ रहा है सर। अच्छी बात है। अच्छा जी, चले मैं अब फिर दोबारा वापस जाता हूँ। अब बेटा सबसे पहले आपने ये करना है कि आपका क्या ख्याल है कि ये माइल्स पर गैलन का व्हीकल वेट से क्या ताल्लुक है? माइल्स पर गैलन का व्हीकल वेट से क्या ताल्लुक है? चले जी, मैं एक एक स्टूडेंट से ज़रा पूछता हूँ, देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। कौन बताना पसंद करेगा? आप मुर्तज़ा बता देंगे? यस सर। आपके ख्याल में माइल्स पर गैलन का व्हीकल वेट से क्या ताल्लुक है? सर माइल्स पर गैलन का सर, जब व्हीकल वेट ज्यादा होगा तो माइल्स भी ज्यादा खाएगा। अच्छा, पहले चले ज़रा बात को सिंप्लीफाई करते हैं। आपके ख्याल में इन दो वेरिएबल्स में, एक है माइल्स पर गैलन और एक है व्हीकल वेट, इन दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर इन दोनों में सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेट है सर। और व्हीकल वेट है। किसी और स्टूडेंट को इस बात पे कोई इतराज है? नो सर, वेट इंडिपेंडेंट है। वेट इंडिपेंडेंट है। अच्छा, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जाहिर है फिर माइल्स पर गैलन हो गया। माइल्स पर गैलन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर हम इनको एक्स वाई में लिखना चाहें तो किसको एक्स लिखेंगे, किसको वाई लिखेंगे? एक मिनट में पूछना है, ऐसा सबर 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 मत बताओ। इस तरह करें कि नुसरत आप बताएं, एक्स से किसको बताएंगे और वाई किसको शो करें?
नुसरत, आर यू विद मी? Yes, sir. ओके। ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, एक है माइल्स पर गैलन और एक वह व्हीकल वेट है। इनमें से किसको हम x कहेंगे, किसको y कहेंगे? Sir, weight को हम x कहेंगे और वेट को x कहेंगे और माइल्स पर गैलन को y कहेंगे। वैसे आप रीजन बता सकती हैं क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि सर एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x कहते हैं, शाबाश। अच्छा, तो हम वो जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना? तो यहाँ पर होगा माइल्स पर गैलन इज फंक्शन ऑफ वेट, माइल्स पर गैलन इज फंक्शन ऑफ वेट। बात समझ आ गई? यस सर। ओके। समीर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर हम स्कैटर डायग्राम बनाए तो वो स्कैटर डायग्राम किस शेप का होगा? कुछ अंदाजा है? सर किस शेप होगा सर, कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है। चलें इस तरह करते हैं कि इनके दरमियान हम स्कैटर डायग्राम की मदद से मतलब SPSS की मदद से स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? ये आप घर में भी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिन हम आपस में करीब रहे हैं, आप लोगों ने इसको सीखा भी है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है सर? मोस्टली रैंडम होंगे, मोस्टली रैंडम बेस्ड होंगे। आपका ख्याल में रैंडम होंगे? चले देखते हैं क्या होता है। ये वो स्कैटर डॉट और ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस आ गया। मैंने व्हीकल का जो वेट है ये हमने x एक्सिस पे शो करना है और माइल्स पर गैलन इसको मैंने y एक्सिस पे शो करना, ठीक है? और फिर इनके दरमियान ग्राफ बस अब ओके कर देना है ये, और ये कमांड डिस्प्ले करने के बाद ये इसका रिलेशनशिप आ रहा है। अब जरा हाइपरबोला कर्व है सर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जरा कर्व्ड आ रहा है, जरा ये कर्व्ड आ रहा है, ठीक है? ये कर्व्ड आ रहा है। अच्छा, ये हाइपरबोला किसने बोला है? मैंने सर, अमीर ने। अच्छा, ये हमाद ये कह रहा है कि ये हाइपरबोला बन रहा है, आपका क्या ख्याल है? सर मैंने तो कनकेव कर्व कहा था इस तरह। ये कनकेव कर्व, अच्छा। अच्छा, देखते हैं। कोई बात बताएगा कि आपके ख्याल में ये किस किस्म का रिलेशनशिप है इनके दरमियान? ये जो एक्स और वाई का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? सर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये इनवर्स है सर। ठीक है, ये कि व्हीकल वेट बढ़ेगा तो माइल्स पर गैलन कम हो जाएंगे, ठीक है ना? व्हीकल वेट बढ़ेगा तो माइल्स पर गैलन कम हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आप लोगों को ये स्क्रीन अभी नजर आ रहा है? ये माउस पॉइंटर मेरा नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, जरा ये कैसे पता चला कि सर ये कैसे पता चला कि इसका रिलेशनशिप है, मतलब इनवर्स? इनवर्स है और रिलेशनशिप है। चले मैं ये बता देता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ। चले ये मैं इसको करता हूँ, ये पेन में ले जाके थोड़ा मजीद समझाता हूँ आपको, ठीक है? इस तरह करते हैं कि इसको पेन में ले जाते हैं, वहां मैं इस पर कर्व ड्रा करके आपको बताता हूँ। ये कर्व मुझे पेन में इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन चले ये अभी तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन देखें इसको सही फिट नहीं हो रहा, ये कुछ इस तरह हो रहा है। अब बात कुछ समझ आ गई? नजर आ रही है इसको ये कर्व? यस सर। ये देखें, ये कर्व अगर आप गौर करें तो इस तरह की कर्व जो है ना, ये हमने उस दिन जो जियोजेब्रा में हमने कर्व्स पढ़ी थी, बल्कि चले मैं जियोजेब्रा भी आपको लोड करवा देता हूँ। हालांकि मेरे कंप्यूटर पे कई एक चीज़ें लोड हो जाएंगी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। ये इस पर थोड़ा देर लगेगी, जब तक मैं आप ये कर्व देखें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें व्हीकल का, अब जरा यहाँ देखें ना, व्हीकल का वेट 2000 है, अभी जहाँ माउस है ये देखें, इस 2000 पे इधर तकरीबन माइलेज आ रही है, माइलेज काफी ज्यादा आ रही है, देखें
2000 पे ज्यादा माइलेज आ रही है, इस रेंज में कहीं आ रही है। बात समझ आ रही है? जहाँ माउस बता रहा हूँ। लेकिन जब आप 3000 पे चले जाते हैं तो ये यहाँ पर तकरीबन आ जाता है। तो देखिए माइलेज कम हो रही है ना, कम हो यस और मजीद आगे जाते हैं व्हीकल का वेट, तो इसके सामने ये वाली माइलेज हो जाती है, जो माइलेज बहुत कम हो रही है। ठीक है ना। और ये कर्व की ये शेप जो है, कर्व की ये शेप, ये मैं आपको चले बता देता हूँ जियोजेब्रा में। ये जियोजेब्रा भी मेरे पास लोड हो गया। ये इक्वेशन हमने बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप की पढ़ी थी। y इज इक्वल टू, सपोज हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने 10 ले लिया और डिवाइड बाई x, y इक्वल टू 10 बाई x। और आप डियर स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है ये कर्व? यस सर। ये कर्व देख रहे हैं, ये वाला, ये शेप इससे मिलती है कि नहीं मिलती? जो इधर मिलती शेप है, है, ये देखें, ये शेप देख रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, ये वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ये देखें ना, यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा। नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर माउस पॉइंटर जहां पर? ठीक है, ये वो इनवर्स रिलेशनशिप है, ये वो इनवर्स रिलेशनशिप है। और वो हमें इसका ग्राफ में भी नजर आ रहा है, ये इस ग्राफ में भी नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में हम जब इसका रिग्रेशन में ये इक्वेशन फिट करेंगे, ठीक है ना, तो हम इसको इनवर्स रिलेशनशिप की मदद से इसको फिट करेंगे। ठीक है, हम इसको इनवर्स रिलेशनशिप फिट करेंगे। बात क्लियर हो गई है? यस सर यस सर। अच्छी बात। ठीक है, मेरा डियर स्टूडेंट इससे मकसद ये है कि एक तो आज की क्लास का अभी खैर मैंने थोड़ी बहुत क्लास और भी लेनी है, लेकिन आज की क्लास में मैंने कोई जल्दी नहीं करनी। ये पहली दफ़ा है हम ऑनलाइन इस तरह गूगल मीट के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तरह तरह के प्रॉब्लम है। तो आज मुझे कोई मटेरियल कवर करने से इतनी दिलचस्पी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी कई एक चीज़ें हमारी अच्छी कवर हो गई, थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हो गई। वो उस तरह डिस्कशन तो नहीं हुई जिस तरह हम क्लास में डिस्कशन करते हैं। क्लास में ठीक है बहुत अच्छी होती थी सर। हाँ, क्लास में तो तुम लोग शरारतें भी बहुत करते थे ना? यस सर, कुंडी। अच्छा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम खैर जरा आराम से पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छे क्वालिटी से पढ़ें। यस सर। ठीक है ना, इसको परेशान मत हो। ठीक है, यस। जो भी है बेटा, मेरी एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह की तरफ से जो भी तकलीफ आती है तो वो इसलिए आती है कि अल्लाह ताला आपकी तरक्की चाहते हैं। याद रखें, जो तकलीफ में जम के खड़ा हो जाता है तो उसकी मजीद तरक्की हो जाती है, उसकी मजीद तरक्की हो जाती है। ठीक है ना। तो इस पे और इसको आप इस तरह समझें कि ये एक इम्तिहान है, और इम्तिहान में क्या होता है? इम्तिहान में ये होता है डियर स्टूडेंट के बिलफर्ज आप क्लास 12 का इम्तिहान देते हैं, ठीक है ना, FSC का इम्तिहान देते हैं आप, तो आप 10वीं पास तो हैं ना? यस सर। यस सर। जी नेट खराब है सर जी। लाड़ो कुंडी को सीमा कवा। ये लगा सर को आवाजें आ रही हैं। यार अटेंडेंस लगा दो, सर को बोलो जल्दी। बाचा दखला दे बंद कर। अब्दुल्ला कार से रिकॉर्ड की गोरे। सर तो बार बार पूछ रहा है कि ये देखो, लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आता यार। अब्दुल्ला स्क्रीन को जूम कर तो ये सब चीजें क्लियर नजर आएंगी। समीर की बात मानो ना, स्क्रीन जूम करो उस पे। अच्छा, वीडियो बंद कर यार। बस सुबह में क्यों वो करते हो? बंद करो दोनों वीडियो में। बंद किस तरह सारे अपनी शक्ल दिखा हुए हैं। स्क्रीन बंद रहा ले। बंद करो यार। सर ने लेफ्ट कर दिए, अभी आ जाएंगे वापस। सर को सारे अपनी शक्ल दिखा हुए।
ओए, कुंडी बंद करो यार, सुबह दादा सुबह बंद कर सुबह। बंद कर दो डी नाश्ता देने ना कड़े माम ना दे कड़े माम ना रखड़े ओए, जिया की शादी पे कौन कौन जा रहा है? अब्दुल्ला प्राइवेट हम जा रहे हैं ना बाचा कसम ताम खर्च खली दले बातें जरा प्राइवेट में हाँ जरा शक्ल दिखाओ अपनी अपनी ओए बंद कर। तो बिल्ला दिखाऊं कुंडी दा कैमरा दे बंद का कुंडी वास सुन तू इतना खुश क्यों है ये बता। कुछ नहीं गुस्सा आ रहा है मना आप कुछ कर भी नहीं सकता दमड़ा गुस्सा आ रहा है मना ऐसे ए चपके ना गदा कना ए कुंडी उस खूब दरी दमड़ा ना खुद खोबराज विश्वा चीची पले ولا نسي فرانزا قبل हमारा कैमरा बंद का खा मेरा सिंह है ठीक ठाक तो संग है शुक्र दे बच्चा पर देखला वाला लास के कुंडी, तुम अपनी शक्ल किसको दिखाना चाहते हो? कोई भी नहीं देखना चाहता। बंद करो यार कैमरा। मादा नाश्ते दे कड़े दा वाला ना दे कड़े हाँ सुधर जमा भी आयो जे को का राजा वाले राजा बादशाह मुर्तजाम ना सरे बोझा कड़िया कुंडी दा अपने दे बंद का यो सार टाइम केड़ा खराबी इंसान को मनत बता रोजाना दा स्टार क्लास में ये तो खैर है यार, वो दूसरे की क्लास कौन लेगा? पर गदी शाह इसके बाद अभी डबल क्लास है। हां ना ठरकी देखिए वो कुंडी इसके बाद सरमीन की क्लास पर फिजिकल दी इसके बाद सरमीन की क्लास है सरमीन के साथ हमारे टीम है। इसके बाद सरमीन की सरमीन हमारा सरमीन से के बचा आया था ओए मैं पेपर तो फिजिकल है ना पेपर तो फिजिकल है ना। आपने कहा था कि अगर ऑनलाइन हुए ना तो 3 घंटे देंगे और लैपटॉप मिलेगा आपको। ओहो वे 3 घंटे में किस तरह करेंगे यार? वही ना, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, लिखने में टाइम नहीं लगता, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। ये तो है ना। कुंडी अपने ये वीडियो बंद कर गंदे या फिर उसके मगजन बात सुन। हेलो मगजन, नमाज चुप दिखाते रहे। थोड़ी आवाज लो यार, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जब टीचर आ जाए मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? रुका जा रहे हैं। चलो सही है कब मान दाब सब पका ए फातिरा अपनी शक्ल दिखा। दिखाऊं? दिखाना दिखाना हाँ अरे दिखाना दिखाऊं? दिखाना बहुत सही। रजिस्टर शो यार। सर इमरान ये किसकी क्लास है इसके बाद? अब अमीन MIS बस जब आए तो लिंक सेंड कर देना। अच्छा ना यासरा ना ना इमरान सदीकी रे, इमरान सदीकी भाई डबल क्लास मन दास ना अदा बक का शांति ओवरस बचुटी ओवरस बकला सुनी आओ कना उमा का वेली दी उमा का रेगुलर टाइमिंग्स जो यासर किसी क्लास है अभी? इमरान सदीक क्लास से करना डबल ब्यागना बस कर अमीन दे एरा उमेरा चबंदा के खरा गिर के उदे गरबई कना सर अमीन क्लास तक ना बाद इमरान सिद्दीकी डबल लेक्चर था। क्लास स्टार्ट हो तो बता देना, ठीक है? लिंक्स इमरान सिद्दीकी सर वाला क्लास के अलग तो आपने उसमें गूगल क्लासरूम में चले जाओ, उधर से डायरेक्ट होता है ना। चलो ओके ओके ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट।
Ya sıra da sar çertalardo. Da क्लास शो ها टाइम सादे बस چې ټایم شوی نو بیا یې لیو کوي بس بیا بل کلاس ته ځان رسوي خلا خو ټایم نو کلاس څومره دی نیمه غنټه دی نه ګنټه ना ना टाइम 9:30 बजे सर जी को मेरा शॉर्ट क्लास वाला में نو ویلی نه دی لاړو کنه لیټ کنیکشن به تلی सर ویل کنه شو بچا راشه کنه آشنا خبره کومه نشم کولای نه تراشه کنه اصل تراشه آشنا نظر وی کنه غرق الکه اټینډنس ولګوه بیا ښه لاړو बाचा सिंह है de amado کرونا درته نه لګي باچا کرونا درته نه لګي پوزه کولاو کا ना लगा कोरोना था अच्छा आना चक्कर लगाना यहाँ पर कितने बजे आओगे अगर नाश्ता तैयार किया तो आता हूँ क्यों नहीं मना मेट्रो जिंदाबाद अभी तो क्लासेस है क्या क्लासेस पे अटेंड करनी पड़ेगी ना फिर तो आधा उधर अटेंड करेगा ना आपके घर सही है نظر بتک کسان ته آنلاین یو مونږ آشنا ما دا سره په نصرت آنلاین دا یا خو دې خو خبرې نه وو او چل گئے सर आ गए आपकी आवाज नहीं आ रही आप माइक भाषा से तो 5 स्टार होटल के ना संगे भाषा पे पीसी होटल के ना से का ना पीसी होटल लेकर आशना सर आपकी आवाज नहीं आ रही मैं सुन रहा हूँ हमारा आपकी आवाज आ रही है सर ने म्यूट की है मुझे लगता है ये म्यूट हो गया अब आवाज आ रही है यस सर अच्छी बात है और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना यस सर अच्छा नो सर ये नजर आ रहा है नो सर नहीं हो रही नो सर नो सर फिर से हम ज्वाइन करते हैं बेटा आप ऑफ करके फिर ज्वाइन कर लो ये हो जाएगा ओके सर दोबारा ये कर लो अब क्या करें मजबूरी है जो स्टूडेंट यहाँ से वापस आ गए उनको अब स्क्रीन नजर आ रही है नो सर नो नो सर अभी भी नजर नहीं आ रही एक पर आपने लगता है तो फ्रंट मैं प्रेजेंट कर देता हूँ एक मिनट इंटायर स्क्रीन नहीं आ रही सर अब देख लें अभी भी नहीं आ रही सर अब आ रही है आ गई है सर अब आ गई
स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेल और वेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक्सेल और वेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। टाइम टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 60 माइल्स पर आवर, ये टाइम और इसका व्हीकल वेट से क्या ताल्लुक है। ये देखें इसका ग्राफ। जी सर। ये चलो ना, अच्छा जी, तो एक्सेल को हम जो है ना टाइम टू एक्सेलरेट, इसको मैं वाई एक्सिस पे रख रहा हूँ और व्हीकल वेट को मैं एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ, और हम इसका रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ा क्लियर रिलेशनशिप हो, वहाँ माइल्स पर गैलन के साथ तो बड़ा क्लियर था, यहाँ काफ़ी कंफ्यूज सिचुएशन बन रही है। ठीक है, बिल्कुल वाजे सिचुएशन नहीं बन रही है। ठीक है, ज़्यादा वाजे, ये एक सर्कल में बस सारे ऑब्जर्वेशन इकट्ठे हैं, तो इतना क्लियर शेप नहीं बन रही। ठीक है, लेकिन इसके बजाय जो व्हीकल वेट के साथ जो डायग्राम बन रहा था, आपने वो जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया, टाइम टू एक्सेलरेट के बजाय माइल्स पर गैलन के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा था वो ज्यादा क्लियर था। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये, ठीक है ना, ये ज्यादा क्लियर है। ठीक है, और इसको हमने पेंट में ले जाके मैंने आपको बताया अभी, क्या जबरे कभी से भी बताया कि ये बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई है कि हम ये जो स्कैटर डायग्राम है कैसे बनाते हैं। यस सर। अच्छा जी, अहम बात आपको बतानी है, रिग्रेशन की तरफ जाने से पहले बात ये कि रिग्रेशन हम क्यों करते हैं। रिग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि वी वांट टू, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मुख्तसर बताना चाहूँ तो वो ये है कि हम डेटा जो हमारे पास बिजनेस में डेटा बड़ी आसानी से आ जाता है, अकाउंटिंग में और कई सोर्सेस से डेटा हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाता है, हम रूटीन में डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। डेटा को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, डेटा को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, ये जो है ना काम अब रिग्रेशन का है। ठीक है, और जो हम SPSS सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे भी, उसका पहला स्टेप आज हमने थोड़ा सा देखा है, और वो ये कि स्कैटर डायग्राम हम बना लें। ये पहला स्टेप है कि हम स्कैटर डायग्राम बना लें। ठीक है, और उससे वैसे ही अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस ये जो पर्टिकुलर डेटा है उसको कौन सी इक्वेशन फिट करना मुनासिब है। बात मेरी समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी हो जाएगी। अच्छा, स्क्रीन में अब दिख रही है? यस सर। यस सर। अभी भी प्रॉब्लम है? सर आप नजर आ रहे हैं? नहीं सर, आ रही है। यस सर। बेटा, ये जिन स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर कई एक यस कह रहे हैं, तो जो नो कह रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए क्विट करके वापस आ जाएं। वो क्या बात है, क्लास से बाहर जाएं, वापस आएंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगी, आंखें काम शुरू ठीक है। तो अब इसको क्या बताएं बेटा, लेकिन बाज ये नई टेक्नोलॉजी है, हमने भी इतना यूज नहीं किया। मैंने अगेन बता रहा हूँ कि आज की क्लास का मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कोई मटेरियल बहुत कवर कर लूँ। आज की क्लास का ज्यादा मकसद ये है कि मैं आपको इस मटेरियल से हम और आप दोनों यूज टू हो जाएं, जो इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हम समझ लें, और उसको उन प्रॉब्लम्स को हल भी अपने तौर पे आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दें। ठीक है ना जी। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि दरमियान में बिजली चली गई, ठीक है ना, मैं परेशान होकर दरमियान में चेयरमैन साहब के ऑफिस तक जाके वापस आया, वहाँ वो भी बेचारे परेशान बैठे हुए थे कि ये बिजली चली गई, मेरी क्लास भी बीच में रुक गई है। ठीक है ना, तो इस तरह के कई प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर आपको याद होती है, ये कम्युनिकेशन में वो जिसको हम शोर कहते हैं, ठीक है ना, ये कम्युनिकेशन में नॉइस है कि ये भी नॉइस है कि जिसकी वजह से हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दरमियान में बिजली चली जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपको साफ बैरियर कहते हैं सर। उसको क्या कहते हैं?
barriers in communication. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको नॉइस, मैंने एक जगह नॉइस सुना था इसलिए मैंने नॉइस कह दिया, ठीक है ना। Yes sir. तो दीज आर सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। लेकिन होपफुली आप लोगों को अभी तक कुछ कुछ इसकी समझ आ गई होगी कि हम ये डायग्राम किस तरह बनाते हैं। ओके, अब मैं आज जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ इधर उधर रैंडमली कुछ क्वेश्चन कर लूँ। पहली बात तो ये बता दे बेटा कि हम अभी SPSS में क्या पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन, ग्राफ, डायग्राम, स्कैटर ग्राफ, ठीक है। मेजर टॉपिक जो है वो रिग्रेशन ही है, उसकी खातिर हम अभी स्कैटर डायग्राम पढ़ रहे हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्राफ, स्कैटर डायग्राम बेसिकली ग्राफ ही है। रिलेशन मालूम कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी अच्छा, हमने पिछली क्लास में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था ये कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फर्क क्या है इनमें? मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का मुझे पता कैसे चलेगा? सर डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है ना कि मिसाल के तौर पे एक चीज पे मतलब जो डिपेंड करता है, मतलब एक चीज पे वो होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल की बात है, अगर हमाद स्टडी नहीं करेगा तो जो दूसरा लड़का वो पास नहीं होगा। मतलब अब पास का रिलेशनशिप स्टडी के साथ है सर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पास और फेल डिपेंड अपॉन स्टडी, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छा है, बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक है। मिस्टेक ये कि जो लफ्ज डिफाइन करना हो तो वो लफ्ज यूज नहीं कर सकते आप। आपका गौर कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो दूसरे पे डिपेंड करता है। आप गौर कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है, इस बात में प्रॉब्लम है। इसके बगैर, इस तरह के लफ्ज के बगैर कुछ और तरीके से कह सकें, डिपेंड या उसके माने वाले दूसरा लफ्ज ना बोलें, कुछ और करें। क्या करेंगे आप? डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे बताएंगे? जिसका रिलेशनशिप होता है। चलें सर, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। और चलें, मैं आखिर में कोशिश करता हूँ जरा वो बेहतर बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी बातें सामने आ जाएं। जी समीर मखजान किधर है वे? सर जो किसी एक्सपेरिमेंट में मेजर किया जाए डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अच्छा मखजान, आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं सही गलत नहीं कह रहा, ठीक है। एंड में मैं अपनी बात बता दूंगा तो आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि आपकी बात कितनी सही थी। जी मखजान, Mahsan, are you with me? सोबिया, आवाज आ रही है? हिदायतुल्लाह, ये तो नहीं है कि कनेक्शन ऑन करके खुद चले गए हैं? एहतराम बादशाह, म्यूट है। वो तो म्यूट है, लेकिन उसको म्यूट थोड़ी देर के लिए खत्म करके बात करनी चाहिए ना। अब जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। देखो थोड़े बहुत मुझसे बात किया करो ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए, ठीक है। सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा एहतराम बादशाह, आर यू विद मी? यस सर। अच्छा ये बता दें, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे पहचानते हैं? सर हम रिलेशनशिप्स के थ्रू। अच्छा शहजादा अब्दुल्ला, उमेर? सर नहीं, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाए सर जी। अच्छा ये हमारे शहजादा पास अब्दुल्ला होता है सर जी। अच्छा ठीक है, शहजादा अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा सर। अच्छा खैर है, इतना भी कहना काफी है। हिदायतुल्लाह? यस सर। जी बेटा ये बताएं ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे पहचानते हैं हम? डिपेंडेंट सर इसमें सर जी जिस तरह सर वेट और सर ये टाइम है सर। वेट एंड टाइम है, तो इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है? सर जी वेट डिपेंडेंट है सर जी।
माइल्स है सर, माइल्स। माइल्स पर गैलन, अच्छा माइल्स पर गैलन। कौन सा डिपेंडेंट है सर? वेट। वेट डिपेंडेंट है। कौन कौन एग्री कर रहा है इसकी बात से? वेट इंडिपेंडेंट। वेट इंडिपेंडेंट है, हमाद कह रहा है। हिदायत आप क्या कह रहे हो? यस सर, इंडिपेंडेंट है। हाँ उमेर आप भी कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है सर। या सर इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अच्छा आप जरा मेरी बात सुने तो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें रिसर्चर या मैनेजमेंट, जो भी कंसर्न लोग होते हैं जो पैसे लगा रहे होते हैं उस रिसर्च में, वो लोग उसमें किसी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। एक बात, वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, और दूसरी बात ये कि वो उसकी वैल्यू को खुद कंट्रोल ना कर सकते हों, उसका फैसला एक सिस्टम करे, ये लोग ना करें। इसकी मिसाल ये है जैसे आप लोगों का जीपीए है, आप लोग जीपीए में इंटरेस्टेड हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, सारे इंटरेस्टेड हैं। और जीपीए का फैसला आप नहीं करते, इसका फैसला एग्जाम करता है। कौन करता है? एग्जाम करता है। तो ये वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसे वेरिएबल जो जिसमें हमें किसी वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है लेकिन वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, हम उसको इनडायरेक्ट और रास्तों से कंट्रोल करते हैं, तो वो हो जाता है वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा देखें, अब आप जीपीए पे इसको फिक्स करें। ये आसान एग्जांपल है, आपके अपनी लाइफ से आपको समझ आ जाएगी। जीपीए में आप इंटरेस्टेड हैं? यस सर। आप सब जीपीए में परसेंटेज मार्क्स में इंटरेस्टेड हैं? यस सर। ठीक है, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसका फैसला आपके जीपीए आप अपनी मर्जी से खुद तय करते हैं? नो सर। इसका फैसला एग्जाम करता है, इसका फैसला आप नहीं करते। बात समझ आ गई? ठीक है। अब ऐसा वेरिएबल जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है लेकिन आप उसको खुद काबू नहीं कर सकते, या उसको मतलब खुद उसकी वैल्यू का फैसला नहीं कर सकते, उसके लिए हम ऐसे वेरिएबल ढूंढते हैं जिसका फैसला हम खुद करते हैं और हम खुद के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप बताएं ना, जीपीए बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? स्टडी। आप स्टडी करते हैं। अच्छा, ये फैसला कौन करता है कि मैंने हफ्ते में पहले मैं 10 घंटे पढ़ता था, अब हफ्ते में 20 घंटे पढ़ूंगा? ये कौन करता है? ये खुद सर जी, हम खुद ही करते हैं। आपने गौर किया? ये फैसला आप खुद करते हैं। ये 10 आवर्स से 20 आवर्स पे जो आप जाते हैं, ये आप खुद फैसला करते हैं। ये इंडिपेंडेंट है। ये जो स्टडी है ना कि नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी पर वीक, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। आप इस वेरिएबल को बदलते हैं और इसके थ्रू जीपीए को बदलने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है सर? तो अच्छा, ये बताएं कि इसमें इनपुट क्या है? ये जो अभी एग्जांपल मैंने बताया, इसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? इनपुट सर जी हम जो स्टडी है, और सर बीच में फिर प्रोसेस है, एग्जाम इनपुट है, और जीपीए हमारे जीपीए जो है हमारा आउटपुट। ठीक है, इनपुट ये है कि आप इनपुट बेटा ये है कि आप जो है अपना स्टडी टाइम बढ़ा रहे हो और ये आप अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हो। ये इनपुट है कि जी आप अपनी अटेंडेंस बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, और ये कि आप अभी आके इधर क्लास में वक्त पे बैठ गए हो, ये भी इनपुट है बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें ये इनपुट हैं। ठीक है, क्लास में तवज्जो से बैठना, सुनना, ये सब आपका इनपुट है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या है? रिजल्ट। जीपीए रिजल्ट वो आउटपुट है, वो जो आप चाहते हैं। आप समझ आ गई है इन दोनों का फर्क? यस सर। ठीक है, इसी तरह व्हीकल का वेट इनपुट है और माइल्स पर गैलन ये आउटपुट है। ठीक है ना। अब गाड़ी किसी ऊंचाई पे हम चढ़ाएं और वो ना चढ़ रही हो, तो गाड़ी से हम वजन कम करते हैं नहीं करते? यस सर। जैसे कुछ लोग वो नीचे उतर जाएं। यस सर। ठीक है, ये हमारा अपना इनपुट है।
ठीक है। बाकी उस एक दो बंदों के उतर जाने के बाद भी हम गाड़ी चढ़ाते हैं और वो नहीं चढ़ रही, तो इसका फैसला वो जो इंजन के पावर और चीजें हैं वो फैसला करती है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, होपफुली आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्क समझ आ गया। यस सर। ठीक है, अब ये बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ पे कहाँ शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे के वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे। अच्छा, मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी डिस्कशन बहुत है, हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली, और ना खुदा करे कि ये बिजली का मसला ख़त्म हो और हमारी अच्छी सेशन चलें और ऐसा हो कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, मैं अब ये करूँगा कि ये सेशन में क्लोज करूँगा, ठीक है ना, और क्लोज करने के बाद इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है ये वो बेसिकली एक आध थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर वो मेरे गूगल ड्राइव पे वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। खुदा करे कि दरमियान में इस बिजली के जाने से कुछ मसला ना हो। ठीक है, तो बहरहाल वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी वो मेरे पास। जब वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे जो आपका ये वैसे यहाँ ये एक फ़ायदा हो गया है, ये आपके क्लासरूम नज़र आ रहा है ना? यस सर। इसमें मैं नीचे आके यहाँ पर आपका जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो यूनिट 4 है यहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? इसके अलावा यूनिट 4 में मैं एक आध और वीडियो जिसमें ये स्कैटर डायग्राम मैनुअली कैसे बनाते हैं वो भी मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बात उसकी मदद से और भी अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह सर। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहेंगे कि इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अभी फिलहाल? टाइमिंग बस सर, और जी स्क्रीन पे साफ दिखे बस। जी बेटा, जी स्क्रीन पे जो आप पढ़ा रहे हैं वो साफ दिखे बस। साथ साथ लिखते अभी जाओ। नहीं सर जी, मतलब साफ दिखे, थोड़ा मसला ना हो। नहीं अच्छा, सर, अभी साफ नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मसला होता है सर। जब तक ये सब नहीं आते क्लास इस तरह नहीं लेंगे सर, फिर रिपीटिंग में आते हैं। अच्छा, इनको एक तो ये कि आने वाली क्लास में मैं दोबारा तो ये सारा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े बहुत इस पर डिस्कशन करूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि ये मैं तो अपलोड कर लूंगा, मेरे आने वाली क्लास से पहले ये आप जरूर देख लें। इंशाल्लाह सर, वो वीडियो फिर देखेंगे। जी जी बेटा उमेर, बस वो सॉफ्टवेयर नहीं जिसपे स्क्रीन पर लिखाई भी करते हैं, मतलब वो रेड मार्कर से। बेटा वो यूनिवर्सिटी वो चीज भी परचेज कर रही है। यस सर। ठीक है ना? आप इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप ये मसला खत्म होगा, आप वापस आएंगे देखेंगे कई क्लासेस को ये स्टूडियो में बदल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो यहाँ ठीक ठाक ये कुछ कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह चाहते यहाँ कैमरे लग जाएंगे और हम दोबारा बोर्ड पे बैठ कर आपको रूटीन में पढ़ा रहे होंगे। यस सर। आपको इंशाल्लाह उस तरह भी नजर आएगा। ये कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल बेटा इसमें अभी वक्त लगेगा। ठीक है ना? तो मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जितना कुछ हो सकता है वो तो मैं कर लूँ ना। यस सर। ठीक है बेटा, ओके सर। अटेंडेंस ले लें सर। तो अटेंडेंस बेटा आप लोगों के ये जो नाम इधर आ गए हैं बस यही अटेंडेंस हो गई है आपकी। ठीक है ना? और इंशाल्लाह अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, फिर अगले किसी सेशन में फिर मुलाकात होगी। ठीक है इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ना, गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, बस ये सर इसका रिकॉर्डिंग यहाँ से क्लोज होती है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है बादशाह। और ये मैं यहाँ से क्लोज